जय साई राम आप सभी साई भक्तों को। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से अभी एक बहुत सुंदर साई कृपा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। अभी आने वाले ये 2-3 दिन ना जो भी मतलब आपको बैकग्राउंड में मेरे पीछे आवाज़ आएगी, हो सकता है वो बैंड बाजे की आवाज़ हो सकता है वो म्यूज़िक की आवाज़ हो, अब जो भी हो। मेरे घर के चारों तरफ शादी हो रही है, लेफ्ट राइट आगे पीछे हर तरफ शादी हो रही है। छत पे जाओ तो उधर पड़ोस में म्यूज़िक बजता है। कमरे में आओ तो मंदिर में आके वो जो रिचुअल्स करते हैं वहाँ बैंड बाजा बज रहा होता है। अभी जाके मुझे शांति मिली है थोड़ी सी, तो मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ इस गारंटी के साथ बिल्कुल नहीं कि वीडियो के एंड तक ऐसी शांति बनी रहेगी। हो सकता है फिर से कहीं से भी म्यूज़िक आ जाए, जिस कमरे में जाती हूँ उधर से आता है। कहीं हिंदी, कहीं मैथिली, कहीं बैंड बाजा जो भी है, तो आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। हो सकता है संदेश में भी म्यूज़िक वगैरह गया होगा, तो मैंने लास्ट में बाबा को बोला अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। या तो मैं फिर अपलोड ना करूँ या तो फिर मैं करूँगी, तो या तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर अब आप लोग को वो बेयर करना होगा। अभी शादी का टाइम चल रहा है इसलिए। तो खैर चलिए, ये जो एक्सपीरियंस है ना ये बहुत सुंदर अनुभव है। मतलब आप सच में सोचिएगा कि बाबा ना अपने भक्तों की कैसी मदद करते हैं। ये जो डिवोटी है ना ये शुरू से बहुत गरीब रहे हैं। मतलब इनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर रहा है। ये इनकी वाइफ और इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इनकी जो बड़ा वाला बेटा है वो तो ठीक है, पर छोटा वाला बेटा की हेल्थ कुछ ठीक नहीं रहती है। कमरा एक, रहने वाले 4 लोग, ठीक है। अब क्या होता है कि वो जो बच्चा था ना ठंड में उसे शायद कंबल कम मिला या जो भी जिस भी चीज़ की दिक्कत हुई होगी, उसके कारण उसे ना बहुत उसकी तबीयत खराब होती है और रात को उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और उसकी तबीयत इस तरह बिगड़ती है कि इनको ना रातों रात उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब ये रहते किसी बहुत मतलब बहुत टाउन कह सकते हैं, आप ये मान लीजिए वो गाँव ही है, उस जगह पे वो रहते हैं। तो अब ना रात में इनको जो हॉस्पिटल, क्योंकि जब सांस नहीं आने लगी तो ये तो बहुत देर कर नहीं सकते थे। जो हॉस्पिटल इनको सामने मिला ये वहाँ लेके गए और बच्चे को मतलब ऑक्सीजन वगैरह चढ़ाया गया, जो भी था वो किया गया। और इनको बोला गया कि आप कुछ 12-13 हज़ार रुपये मांगे गए, 13 के अराउंड। और बोला गया कि आप जो हो ना वो आप जमा करो इतने पैसे, ठीक है, अभी एट इंस्टेंट आपको तुरंत करना होगा। अब इनके पास उतने पैसे तो इकट्ठे शायद ही कभी कभार हाथ में आते होंगे, तो अभी तो बिल्कुल ही नहीं है उतने पैसे। अब क्या किया जाए? तब इन्होंने ना जो है वो जो गांव में एक मनी लेंडर है जो पैसे वैसे दे दिया करते हैं, हालांकि वो बहुत डेंजरस इंसान है। पैसे दे देंगे पर वसूली करने में वो एक दिन का कुछ नहीं, और आप उनके पैसे दिए बिना कहीं जा नहीं सकते हो। ये चीज़ है, कोई भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता उनके पैसे दिए बिना, क्योंकि उनके बहुत से आदमी होते हैं ना, गांव की सीमा पे होते हैं, इधर उधर हर जगह होते हैं। और उन्होंने, लेकिन हाँ उस मनी लेंडर ने तुरंत इनको पैसा दिया, क्योंकि ये भी उस गांव के गरीब ज़रूर थे पर इज्जतदार थे। तो इनको इज्जत इनकी थी, इनकी बातों पर इनको पैसा दे दिया गया। पैसा लिया इन्होंने, और लेने के बाद जो है इन्होंने अपने हॉस्पिटल में सब चीज़ 2 घंटे के अंदर हुई है, ये चीज़ हो गई। और 4-5 दिन इनका अस्पताल में इसी तरह गया, फिर ये लोग घर आए, बच्चा ठीक हुआ। बाबा की इसमें बहुत असीम कृपा थी, लेकिन ये बाबा से अब कह रहे थे अब मैं पैसे उसे कैसे दूँ। मेरी तनख्वाह आने में अभी 15 दिन बाकी है, और ये तो मेरे पास अब आएगा 2 से 3 दिन में मेरे पास आना शुरू करेगा। 1-2 दिन मीठा बोलेगा और चौथे दिन से धमकी देगा, और पता नहीं क्या करेगा, कैसे ले जाएगा। तब इन्होंने जो है अपनी वाइफ को भी बोला कि अब हम क्या करेंगे हमें नहीं पता। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि वाइफ का जो थोड़ा बहुत गोल्ड होगा उससे दे देंगे, तो वो गोल्ड है ही नहीं, ठीक है। इनकी वाइफ के पास इस वक्त कोई गोल्ड नहीं है, पर इन्हें भरोसा है कि जिस तरह बाबा सहायता करते हैं एक दिन इनके खुद की वाइफ के पास भी होगा। आज नहीं है तो क्या हुआ होगा। तो इनके पास कोई ऐसी सॉलिड चीज़ नहीं है जिसको ये उठा के बेच दें, या जिस जिस पर ये लोन ले ले और इनको पैसे मिल जाए। ऐसा कुछ है नहीं। गोल्ड सिल्वर अगर आप ये सब सोच रहे हो तो ये सब नहीं है। हाँ, लेकिन इनकी वाइफ रहती बहुत सुंदर से है, बहुत अच्छे से तैयार होके रहती है। कोई ये देख कर बोल नहीं सकता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। अच्छे से रहने की आदत है, सुंदर से रहती है।
तो अब क्या हुआ कि इन्होंने पैसे तो ले लिए थे, अब उन्हें पैसे लेने आना था। ये खुद ही जाके बोल दिए कि भैया आप 2-3 दिन के बाद आना और फिर मेरे से पैसे ले लेना। पहली बार ये और इनकी वाइफ सोच रहे थे कि हम चुपचाप ना गांव से निकल जाएं, पर अब पहले वाली बात नहीं कि आप गांव से निकल गए हो तो आपका पता नहीं लगेगा, आपका पता चल जाएगा आप कहाँ गए हो, वो चीज़ है। तो इन्हें पता था कि ये बस 12-13 हज़ार रुपए के चक्कर में ना पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि जिससे लिए हैं वो बहुत खतरनाक इंसान है, नॉर्मल तो वो है नहीं। खैर, एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग सोए हुए थे, तो सुबह के होंगे 3:30-4, एकदम भोर हो रहा था। तो उस दौरान जो है वो गेट पे दरवाज़ा खटखटाना हुआ। ये समझ गए कि वही या उनका कोई आदमी है। तो इन्होंने खैर दरवाज़ा खोला, तो वो आए और आके बैठे और बोला भैया मेरे कुछ पैसे दे दो, ठीक है। धीरे धीरे करके पैसे ही मांगने के लिए वो आए थे। आके वो बैठे हैं पैसे मांगने के लिए, जहाँ बाबा उनके रखे हैं उसी के साइड में जो चेयर है उधर ही आके वो बैठे हैं। और कुर्सी पे बैठे बैठे ना उनकी आंख बंद हो गई अपने आप से बाबा के आगे। और ना मतलब ऐसा लगा ना कि उनका जान चला जाएगा। उनको क्या हुआ कुछ नहीं, बस उनकी मतलब वो कॉन्शियसनेस खोना बंद कर, मतलब वो कॉन्शियसनेस नहीं उनका जा रहा था, वो अनकॉन्शियस होते जा रहे थे। तो इसके बाद ना मतलब इन लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है उनको। तो ये लोग ना उनको तुरंत मतलब वो उनका ना होश आना बंद होने लगा इनके घर पे आते ही। और वो अकेले आए थे, इन्हें डर लगने लगा कहीं कुछ मर वर गए तो मौत का भी इंजाम लगेगा। पता नहीं बाबा ना जब परीक्षा लेने पे आते हैं ना तो दम भर के लेते हैं, एकदम जितना हो सके उतना। फिर ये लोग उनको हॉस्पिटल लेकर गए, उसी हॉस्पिटल में लेकर गए क्योंकि वही सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल था और इनको भी वही दिक्कत हुई थी। तुरंत इनको ले जाया गया, इनको तुरंत जो है इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। इनके हस्बैंड बोल रहे हैं, सॉरी, इनके बेटे का ट्रीटमेंट हुआ था, उस दौरान इन्हें बहुत प्रॉब्लम हुआ। इनका जब ट्रीटमेंट हुआ तो ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, अगले दिन फिर वो होश में आए। फिर डॉक्टर ने कहा आप रेस्ट करिए, थोड़ा ज़्यादा आपने एग्जॉशन लिया है, आप बहुत ज़्यादा थक गए हो इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। और फिर जो है उनको ये लोग प्रॉपर एम्बुलेंस से घर वगैरह पहुँचाए। उनकी बाइक अभी भी इनके घर पर लगी हुई थी और चाबी भी इन्हीं के घर पे रखी हुई थी। तो ये चीज़ हुआ, फिर ये लोग घर पर पहुँचा दिए। अब पूरे 1 दिन तक तो ये श्योर थे, अब 1 दिन तो और इन्हें मौका मिल गया है। जहाँ काम करते हैं वहाँ ज़्यादा बार पैसे नहीं मांग सकते, मांगेंगे तो वो काम से निकाल देंगे ना, तो ये नहीं मांग सकते हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा था 1 दिन और का तो मौका मिल गया है, पर अगले दिन अब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे ये। तो खैर वो अगले दिन आए फिर और इनके घर आए, चाबी लेने के लिए आए। अब इनके पास कोई रीज़न नहीं था सिवाय उनके पाँव पे गिरने के, लेकिन उसके पहले ही वो आके इनको गला मिले और इनको थैंक यू कहा कि कैसे उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी तो ये उनको हॉस्पिटल ले गए। चाहते तो मरता हुआ छोड़ सकते थे, ठीक है, और घर के बाहर कर देते, कहते कि आया मरा कैसे क्या पता, पर इन लोगों ने, एक साईं भक्त ऐसा नहीं करेगा। ये बात वो ये लॉजिक वो खुद दे रहे थे जो मनी लेंडर। उन्होंने कहा आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरा ट्रीटमेंट कराया और आपने मेरा जो पेमेंट किया सब के लिए आपको थैंक यू। अब आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पेमेंट तो इन्होंने किया ही नहीं था हॉस्पिटल में इनका, और इनको लगा था कि हॉस्पिटल वाले, क्योंकि ये डॉन टाइप के आदमी है, इसलिए इनका ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल वालों ने पहचान के दम पे कर दिया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, बस इनका पेमेंट ही, मतलब जो मनी लेंडर है उनको लग रहा है कि इन्होंने उनका पेमेंट किया है और इनको लग रहा है कि हॉस्पिटल वालों ने या तो छोड़ दिया होगा देखकर, पर इन्होंने पेमेंट किया ही नहीं है। अब ये पेमेंट किसने किया, कैसे हुआ, ये बिल्कुल नहीं पता। ये सिर्फ बाबा की महिमा थी और बाबा ने इनके पूरे फीस माफ़ करवा दी। जो 13,000 इन्होंने उठाया था जिसमें कुछ इंटरेस्ट लगा के इनको देना था, वो उन्होंने पूरी तरह माफ़ कर दिया। और मतलब कि उनकी दृष्टि में ना ये और मतलब इनका इज्जत और बढ़वा दिया बाबा ने उनकी दृष्टि में। तो मतलब उन्होंने इनके सारे पैसे भी मतलब बाबा ने जो है ना एक तरह से इनका पेमेंट ही करवा दिया बिना आए, किसी को नहीं पता। इन्होंने ये बात उनको नहीं बताई कि इन्होंने पेमेंट नहीं किया है। जब उन्होंने बताया तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये बता भी देते, पर इनकी वाइफ ने ना हाथ रोक दिया इनका, ठीक है। और कुछ दिन तक इन्हें डर लगता भी रहा कि कहीं
हॉस्पिटल वाला बिल नहीं देने आ जाए तो हम क्या करेंगे। लेकिन फिर वो चीज़ कभी हुई नहीं, वो चीज़ कभी नहीं हुई, क्योंकि वो मेरे बाबा की दी हुई चीज़ थी कि इनका जो भी पेमेंट था ड्यूज़, उसको बाबा ने उस तरीके से लौटवा दिया। तो ये थी मेरे साईं की एक और कृपा, एक और लीला। जब आप दिल से बाबा को मानते हो ना, तो वो आपके बदले हर एक चीज़ निभाने आते हैं। तो बस उनको ना दिल से स्मरण करने की ज़रूरत है, दिल से याद रखने की ज़रूरत है। इस एक्सपीरियंस के बाद एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, आप में से जितने सारे लोग भी, अगर आप में से कोई मैं क्या बोल रही हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, सभी लोग, आप लोग से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो न्यू ईयर आ रहा है, तो मैंने सोचा है कि हम ना एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और उसे हम अपलोड करेंगे, चाहे 1 जनवरी को करें या 1-2 दिन बाद भी करें, कोई बात नहीं। पर वीडियो का थीम क्या रहेगा ना, कि इस साल 2024 के के बारे में आपको 2 चीज़ों के बारे में बताना है। एक वो कि आपके साथ कब आप फंस गए थे, क्या आपके साथ बुरा हुआ, ठीक है, और दूसरा आपने ये बताना है कि कोई एक बाबा की लीला जो इस साल इतनी रिमार्केबल थी जिसे आप भूल नहीं सकते हो। ये 2 चीज़ आपको बताना है। एक वो कि इस साल सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास क्या आया, और दूसरा वो कि इस साल बाबा की सबसे बड़ी लीला आपके लाइफ में क्या हुई। इस साल बस 2024 में, आपके लाइफ में नहीं, आपके लाइफ के इस ईयर 2024 में। तो ये 2 चीज़ आपको करना है, चाहे आप वीडियो में सामने आके बताएं या आप वीडियो में सिर्फ बाबा के आगे मतलब वीडियो बनाएं, कि बाबा की फ़ोटो के आगे वीडियो बना के मुझे भेजें। पर ये सारा होमवर्क है और प्लीज़ इसे करिएगा ज़रूर। इसमें बहुत मतलब जब ये वीडियो रेडी होके आएगा ना, हम सबका, सभी लोगों का, और मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगी, ठीक है। तो आप देखिएगा जब ये वीडियो निकल कर आएगा, तो जो चीज़ें निकल कर आएगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, 5-10 मिनट टाइम लगेगा। आप 31 दिसंबर तक कभी भी भेज सकते हैं, पर हो सके तो आप अभी सुन रहे हो, आप आज के आज, आप अभी के अभी मुझे वो वीडियो भेजो। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, चाहे तो मेरी ईमेल आईडी पर। फिर से मैं रिमाइंड कर देती हूँ क्या भेजना है। पहला तो एक कि इस साल आपके साथ बुरा क्या हुआ, ठीक है, और नंबर 2 कि इस साल बाबा की कौन सी मिराकल हुई जो आपको बिल्कुल मतलब आपको एकदम रिमार्केबली याद है कि इस साल बाबा ने इस जगह पर आपको हेल्प किया, या ये बाबा की इस साल आपकी लीला हुई है आपके लाइफ में। तो ये 2 चीज़ करके एक ही वीडियो में आपको मुझे भेजना है, और प्लीज़ इसे भेजिएगा, ठीक है। हो सके ना तो अपने कैमरे में नहीं, छोड़िए, मैं कोई मोड नहीं बोलती हूँ, ठीक है, चलिए कोई नहीं। आप वीडियो बस बना के भेजिए, चाहे स्क्रीन पे आप खुद आके बताइए या स्क्रीन के आगे आप बाबा को रख दीजिए। लेकिन एक बात और है, आप वीडियो में प्लीज़ थोड़ा तेज़ बोलिएगा, क्योंकि बाकी जो लिसनर्स हैं ना, वॉइस अगर तेज़ होगी तभी लोग सुनेंगे। कोई इतना मेहनत नहीं कर पाएगा कि आप धीमी वॉइस में बोलेंगे तो कोई सुनने के लिए वैसा नहीं हो पाएगा। तो इतना तेज़, एकदम क्लियर वॉइस और एकदम तेज़ बोलिएगा, मतलब ज़ोर की आवाज़ में बोलिएगा, ताकि सबको सुनाई दे। वीडियो अच्छे से कैप्चर करके प्रॉपरली मुझे भेजिएगा। किसी की वीडियो प्रॉपर नहीं आएगी तो मैं फिर वो दोबारा भी मांगूंगी, ये मैं बता दे रही हूँ। और ये चीज़ आप लोग करके भेजिए, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप देखिएगा। तो जस्ट सेंड मी ऑल द वीडियोज़, जो जिसको जो भी है, पर ये काम करके 31 के पहले आपने मुझे देना है। स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी और मेरा नंबर है। और कोई एक्सपीरियंस भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जय साई राम।